रखे, चूंकि आज नया वेबसाइट भी आ चुका है, तो इससे बड़ा अपडेट और प्रोग्रेस रिपोर्ट मेरे समझ से नहीं हो सकता कि इसी हफ्ते में बहुत कुछ आपको गुड न्यूज मिलने वाला है। कल से लेकर परसों तक हमारे ग्रेट सीओ आसमु फारा सर हम सबसे मुखातिब होने वाले हैं, निश्चित रूप से आने वाले हैं, और वो आते ही धमाका पे धमाका करने वाले हैं। 1 से 2 दिन में आपको ए बम मिलने वाला है, जिसका अनाउंसमेंट हमारे ग्रेट सीओ आसमु फारा ही करेंगे, डोंट नो, लेकिन अभी 1-2 दिन के अंदर में वो ऐसर आने वाले हैं। उसी की तैयारी वो कर रहे थे, क्योंकि उनका कमिटमेंट था कि हम दिसंबर के फर्स्ट वीक में ए बम आने वाले हैं। तो वो नागासाकी हिरोशिमा पर गिराने से पहले वो अवलोकन कर रहे थे, अभी ट्रेवलिंग में थे, आप सबको मालूम है, वो अवलोकन कर रहे थे कि कहाँ पे हम गिरा सकते हैं बम, तो उसकी तैयारी कर रहे थे दोस्तों। तो कल से परसों तक निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत गुड न्यूज मिल सकता है यहाँ पर, उसका हम लोग इंतजार करेंगे। बैक ऑफिस पे नजर बनाए रखिए, इकोसिस्टम पे अपना नजर बनाए रखिए, चूंकि आज नया वेबसाइट भी आ चुका है। तो इससे बड़ा अपडेट और प्रोग्रेस रिपोर्ट मेरे समझ से नहीं हो सकता कि इसी हफ्ते में बहुत कुछ आपको गुड न्यूज मिलने वाला है। कल से लेकर परसों तक हमारे ग्रेट सीओ आसमु फारा सर हम सबसे मुखातिब होने वाले हैं। बम बुम के बारे में सारी चीज यहाँ पर न्यूज मिलने वाली है, और बहुत सारा चीज। लेकिन बम कहाँ है, उस पर मैंने शुरुआत में ही चर्चा किया कि जब रेलवे ट्रैक में काम चलता है तो सभी ट्रेनों को रोक दिया जाता है और उनकी स्पीड कम कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही ट्रैक का काम पूरा हो जाता है, कंट्रोल से उनको सिग्नल मिलता है, तो सभी ट्रेनें फास्ट निकल जाती है। मैंने अपने कई एपिसोड में आप सबको बताया भी है कि आप देखे होंगे जब हमारा $97 हम सबको मिला था तो कितना टाइम लगा था। एक झटके में $97 हम सबको मिल गया था। 10 दिन लगा था, 100 दिन लगा था, ऐसा नहीं, एक झटके में सबको मिल गया था। तो यहाँ भी एक झटके में सब मिल जाएगा। एक बार हमारा रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक सही हो जाए तो उसमें राजधानी दौड़ाइए, दुरंतो दौड़ाइए, जेट प्लेन दौड़ाइए, डजंट मैटर, हजारों किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाइए, लेकिन रेलवे ट्रैक सही रहेगा तभी तो यहाँ पर उसी को दुरुस्त किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। और दूसरी बात मैं करूं, कार्ड पेमेंट के बारे में मैं आपको बता दिया। अपकमिंग प्रोडक्ट जो है वो हमारे ओ ट्रैकर है, आप सबको मालूम है, ओ ट्रैकर है, ओ पाल है, ओ एकेडमी है, और उससे पहले सबसे पहले ओ वेरीफाई है। तो ये चीज आने वाला है। और बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल पूछा था कि 31 दिसंबर तक ये $93 रहने वाला है, इसके बाद क्या होगा, क्या आफ्टर 31 दिसंबर प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इस पर हम लोग, मैंने कोई चर्चा नहीं किया, इसलिए कि ये सारी चीज ऐसर बताते हैं। और ऐसर ने शुरुआत में ही कहा था कि प्रोडक्ट के जो रेट हैं वो समय समय पर बढ़ाए भी जा सकते हैं, घटाए भी जा सकते हैं, पहले ही उन्होंने बोल दिया था। तो इस पर हम लोग चर्चा ना करें, ये ऐसर पर हम लोग छोड़ देंगे। बहुत लोगों ने मेरे से चैट किया था, प्रश्न पूछा था, इसलिए मैं इस बात को यहाँ पर रख रहा हूं कि आफ्टर 31 दिसंबर जो कॉस्ट रहेगा वो ऐसर हम सबको बताने वाले हैं। थोड़ा सा हम लोग को धीरज रखना चाहिए और हम लोगों को, सब लोगों को पैकेज बाय कर लेना चाहिए। मैंने कल भी एक वेस्ट बंगाल के वेबिनार में गए थे, तो वहां भी मैंने कल एपिसोड में बताया था कि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। वाई क्लियर था। यहां पर लोग हमसे सवाल पूछते हैं, क्या सर $93 लगा देना चाहिए कि अभी रुक जाना चाहिए, क्या रुक जाऊं कि लगा दूं। तो मैं उन्हीं व्यक्ति के लिए ये बात कह रहा हूं, क्या करना चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर है, क्यों लगाना चाहिए 93। आपने 97 क्यों लगाया था, पहले ये जवाब दीजिए आप लोग। $97 जिस समय हम लोग लगा के आए, क्यों आए, वाई? फाइनेंशियल फ्रीडम। यस, हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए यहाँ पर आए। हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक लेगेसी दे के जाने वाले हैं, इसके लिए आए। रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद से हम कैद से आजाद होने के लिए हम लोगों ने $97 दिया। वाई क्लियर था
हम लोगों का, तो जिनका हवाई क्लियर हो गया वो फटाफट फटाफट कर्ज लेके कुछ भी करके $97 दे दिए, लेकिन जिनका हवाई क्लियर नहीं था वो आज ऑन पैसिव में नहीं है। एम आई राइट? उसी तरह से अभी $93, अभी इसके पहले $143 देना था, तो जिनका हवाई क्लियर था वो सितंबर के फर्स्ट वीक में ही फटाफट फटाफट लगा ले। हम भी तो लगाए, आदित्य भाई लगाए, ऐसे कई लोग हैं जो फर्स्ट दिन में आया और तुरंत लगाए। लेकिन कुछ लोग का हवाई क्लियर नहीं था। कई लोग बोले कि अभी पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही बोला जा रहा था। मैं तो 2 महीने से चिल्ला रहा था, कंपनी इज रेडी, आर यू रेडी, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज, आर यू रेडी? तो लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब पागल है क्या, रेडी रेडी बोलते रहते हैं। रेडी हो के तो थक गए। कई लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे, क्या सर रेडी हो के तो थक गए, अब क्या होगा? लेकिन बार बार कंपनी बोलती थी कंपनी इज रेडी, आर यू रेडी, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज, आर यू रेडी? लेकिन जैसे ही $143 आया, नहीं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कहां से लाएंगे, हम तो गरीब आदमी हैं, हम कैसे करेंगे? तो अपॉर्चुनिटी किसी का इंतजार नहीं करती है दोस्तों। और एक चीज आप ध्यान में रखिए, जो सौभाग्य होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, वो आपके दरवाजे पे हल्के से दस्तक देता है, नॉक नॉक बस। लेकिन दुर्भाग्य आपके दरवाजे को तब तक खटखटाते रहेगा, तब तक खटखटाते रहेगा जब तक कि वो दरवाजा टूट न जाए। यही फर्क होता है। वाई क्लियर होना चाहिए आपका। क्यों $93 देना है? अगर ये $200 रहता तो क्या हम लोग नहीं देते? 100% देते। लेकिन चूंकि आप सब जान रहे हैं कि $250 पेमेंट करना है, $250 को कम करते करते ऑफर देते देते $93 में ले आए। जितना पॉसिबल हो सकता था, एक तरह से फ्री है। एक बिजनेस का ये एक रूल रेगुलेशन उन्होंने फॉलो किया है एसर ने, चूंकि हमको दुनिया को दिखाना है हम लीगल कंपनी है, लीगल पीपुल है, लीगल प्रोडक्ट है, सब कुछ रियल है। यहाँ पर हमको दिखाना था कि ये बिजनेस है। जैसे आप दुकान खोल के, हमारे आदित्य भाई बैठे हुए हैं, तो दुकान में माल मंगाते हैं अपना पैसा लगा के, फिर उसमें मार्जिन लेके, प्रॉफिट लेके वो कंज्यूमर को बेचते हैं। यानी इन आउट उनके दुकान में होता है, तो उसको गवर्नमेंट या किसी संस्था के द्वारा लीगल टेंडर माना जाता है। ये लीगल है। अगर आदित्य भाई के दुकान में माल जब आए ही ना और सिर्फ लेने वाले लाइन कतार में लगा के खड़े रहे, तो क्या होगा? कोई भी सवाल खड़ा करेगा ना कि भाई माल किधर से आया तुम्हारे पास, कहां से दे रहे हो? तो इसलिए हम लोगों को $93 देना जरूरी है। इसलिए हम लोगों को आने वाले जितने भी पैकेज हैं वो बाई करना जरूरी है। दोस्तों इस बात को समझिए, सर कहां ले जाना चाहते हैं हम लोगों को, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए। आपको बहुत सारे यूट्यूबर दिग्भ्रमित करेंगे, बहुत सारे लीडर आपको दिग्भ्रमित करेंगे। वहां पे आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है, अपना वाई क्लियर करिए। इसलिए मैं आपको थोड़ा बैकएंड में ले गया था कि आपने $97 क्यों दिए थे? वाई? अपने आर्थिक आजादी के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को लेगेसी देकर, रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद से अलग होने के लिए। आज $93 इसलिए देना जरूरी है कि हम सबको आर्थिक आजादी मिलने वाली है इसी $93 से। इसी से जैसे तुलसीदास जी सांप को रस्सी पकड़ के चढ़ गए, उनको कुछ दिखता नहीं था, उनको चढ़ना था। इसी तरह से हम लोगों को आर्थिक आजादी मिलना है। ये $93 कुछ है नहीं, एक माध्यम है दोस्तों। अरे मेरे भाई बहनों, इसको दिल से समझो, एक माध्यम है, नॉट ए $93, नॉट ए $143, डजंट मैटर, एक माध्यम है। आप डॉक्टर के पास जाते हो प्रेस्क्रिप्शन दिखाने के लिए, तो वहां पर आपको ₹50, ₹100, ₹500, $2000 फीस भरना पड़ता है। आप जेब में अगर हाथ डालेंगे, नहीं मेरे पास तो ₹500 फीस नहीं है। ₹500 आप क्यों देते हैं वहां पर जाकर के? इसलिए कि आप अपने हेल्थ के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है। आप डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हैं, आपका हवाई क्लियर है, इसलिए आप 500 बोलते, 2000 भी लगेगा तो दे देंगे।